वेलकम महात्मा गांधी पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग 3 क्लास सर्वे का पढ़ चुके हैं। 3 क्लास में हमने सर्वे के बारे में समझा कि सर्वे क्या होता है, कैसे किया जाता है, और सर्वे के क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि सर्वे कितने भागों में हम लोग बांट सकते थे। एक तो हमारा अर्थ के हिसाब से, क्योंकि पृथ्वी हमारा क्या है, चपटी अंडाकार है या अंडाकार है, कर्व में है, तो हम लोगों ने उस बेस पे सर्वे को 2 भागों में क्लासिफाई किया था, जैसे कि हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी रहे। तो हम लोग जो है सर्वे को क्लासिफाई किए थे, पहला प्लेन सर्वे, दूसरा जियोडेटिक सर्वे। ये रिवीजन करवा रहा हूँ। तो ये 2 भागों में हम लोगों ने बांट दिया था, और हम लोगों ने ये भी देखा कि प्लेन सर्वे कब करते हैं और कब जियोडेट सर्वे आप करते हैं। हम लोगों ने देखा था, कल ही पढ़ा था कि कोई हमारा मान लीजिए अर्थ है, जब भवन को 2 पास भवन के सीधी एक साहुल के माध्यम से सीधी रेखा अगर हम खींचेंगे इसके सेंटर पॉइंट से, यहाँ पे मान लीजिए कि अर्थ का सेंटर पॉइंट है, तो जो ये खींचा था हम लोगों ने, जब ये भवन दोनों पास में था, तब जब लाइन हम लोगों ने खींची थी, तो ये दोनों लाइन क्या थी, एक दूसरे के पैरेलल थी, समांतर थी। लेकिन यही भवन अगर हम थोड़ा सा दूरी बना दें, थोड़ा सा दूर हम लोगों देख लिए, तो दोनों भवन पे अगर साहुल रख के हम लोग अगर इसका जो है सेंटर से लाइन अगर खींचें, तो देखेंगे कि दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे का इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि जब ये दोनों भवन पास में था, तब इसमें जो लाइन हम लोगों ने खींची, तो इस पे जो है इंटरसेक्ट नहीं किया, समांतर रह गई। लेकिन जैसे ही भवन को दूर रखे, वैसे ही दोनों लाइनें क्या हो रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। ये थोड़ी तिरछी हो गई, इसको आप लोग सीधी बना लीजिएगा। तो इंटरसेक्ट कहने का मतलब है कि हम लोग सर्वे को इसी वजह से देखते हैं कि कहाँ पे, अब देखिए दोनों भवन पास में था, तब तो हमारा इंटरसेक्ट नहीं किया था। यानी कह सकते हैं कि अगर जो बहुत दूरी ना हो तो हम पृथ्वी को समतल मान सकते हैं कि नहीं। जब दूर ना हो कोई सर्वे, आप जैसे कुछ ही एरिया में करते हो, तब आप लोग प्लेन सर्वे कर सकते थे। लेकिन जियोडेटिक में हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी की वक्रता को भी हम लोग देखते हैं, ध्यान में रखते हैं। इसी वजह से इन दोनों भागों में हम लोग विभाजित किए थे सर्वे को, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। तो एक मेजरमेंट हमने दिया था कि 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक अगर अधिक रहेगा आपका जो है क्षेत्रफल, तो कौन सा सर्वे करेंगे हम, जियोडेटिक सर्वे। लेकिन अगर 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेन सर्वे। चलिए, ये दोनों बात हम लोगों ने कायदे से समझ ली थी। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि क्षेत्र के आधार पर भी हम लोगों ने क्या किया था, वर्गीकृत किया था। क्षेत्र के आधार पर हम लोगों ने कितना जो है सर्वे को हम लोग विभाजित किए थे, 6 भागों में हम लोग क्या किए थे, विभाजित किए थे। कौन सा? पहला था हम लोगों ने स्थलाकृत था, दूसरा क्या था, जल राशि था, तीसरा क्या था हम लोगों का, आपका जो है हवाई सर्वेक्षण था, चौथा क्या था, भूकर सर्वेक्षण था, पांचवा क्या था आपका, खगोलिक सर्वेक्षण भी था, और छठवां क्या था आपका, छठवां बताइए क्या था आपका, छठवां क्या था आपका, इस पहला था स्थलाकृत, दूसरा जल राशि, छठवां आपका तीसरा था हमारा
भूकर, चौथा नगर सर्वेक्षण, छठवां क्या था, नगर सर्वेक्षण। वही आप लोगों को देखना चाह रहे थे कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं, नगर सर्वेक्षण। पांचवा क्या था हमारा था हवाई सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण। और छठवां हमारा था खगोलिक सर्वेक्षण, खगोलिक सर्वेक्षण। ये 6 प्रकार के थे और ये 6 प्रकार को आपको एकदम जुबान पे रटा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। इन दोनों टॉपिक से 2 क्वेश्चन निकल के आएंगे। पहला ये निकल के आएगा प्लेन सर्वे और जियोडिक यानी जियोडेटिक सर्वे में अंतर बताइए। एक क्वेश्चन तो ये बनना ही है, बीटीई बोर्ड में लगभग ये क्वेश्चन आता है, दोनों में अंतर पूछेगा, दोनों में अंतर पूछेगा। दूसरा आपका ये पूछेगा क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर सर्वेक्षण का वर्गीकृत बताइए, सर्वेक्षण का वर्गीकृत। आप वर्गीकृत तो 6 प्रकार से हम लोगों ने बांटा। अब हम लोग आज उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सर्वेक्षण को किसके आधार पर बांटा गया था, उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षण भी देखना था। आज हम लोग जो कि देखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन था, करवा दिए, फिर से जो है आप लोग के माइंड में ये चीज़ें आ जाएं ताकि। तो अब आज हम लोग पढ़ते हैं 6 उद्देश्य के आधार पर, पर्पस, उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षण। इतनी बातें मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई हो। चलिए हेडिंग डालिए, उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षण। उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षण, के आधार पर सर्वेक्षण। चलिए, तो उद्देश्य के आधार पर हम लोगों को कई उद्देश्य हैं। पहला नंबर है हमारा इंजीनियरिंग सर्वे, ठीक है। दूसरा हमारा हिंदी में हम लिख सकते हैं जल राशि, जल विज्ञान, आप डाल लीजिए जल विज्ञान सर्वेक्षण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। तीसरा हमारा है माइन सर्वे, खदान सर्वे, इसको हिंदी में बोलते हैं खदान सर्वेक्षण, खदान सर्वेक्षण। इसको नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले लें। ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइन सर्वे। चौथा है हमारा भूवैज्ञानिक सर्वे, सर्वेक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे। और पांचवा हमारा है मिलिट्री यानी सैनिक सर्वेक्षण, सैनिक सर्वेक्षण। इसको बोलते हैं मिलिट्री सर्वे। और लास्ट हमारा है छठा नंबर हमारा है पुरातत्व सर्वेक्षण। आर्कियोलॉजिकल सर्वे।
तो ये हमारा जो है उद्देश्य के आधार पर 6 भागों में बांटा गया था। याद करने का बहुत अच्छा तरीका, क्षेत्र के आधार पर भी 6 भागों में बांटा गया था और उद्देश्य के आधार पर भी 6 भागों में बांटा था। तो अब हम लोग देखेंगे कि इंजीनियरिंग सर्वे में क्या क्या कब किया जाता है, जल विज्ञान सर्वे में क्या किया जाता है, खदान में क्या किया जाता है, भूवैज्ञानिक में, सैनिक और पुरातत्व में क्या क्या किया जाता है। तो हम लोग पहले देखते हैं इंजीनियरिंग सर्वे में। तो आप लोग अपना हेडिंग वगैरह डाल सकते हैं। इंजीनियरिंग सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग सर्वे में किसी भी भवन, पुल, सड़क इत्यादि की परिकल्पना या अभिकल्पन करना ही क्या कहलाता है, इंजीनियरिंग सर्वे। अभिकल्पन मतलब डिजाइन करना, अभिकल्पन मतलब डिजाइन करना। तो ये भवन, पुल, सड़क इत्यादि क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्वे में आता है। और उसके बाद हम लोग जल विज्ञान सर्वेक्षण में देखते हैं। जल विज्ञान में हम लोग देखते हैं कि नदी, झील, तालाब इत्यादि की जो हमारी भूमि पे है, जो हमारी यहाँ सतह पे जल भंडारण है, उसका जो है विस्तार, उसका गहराई, उसका सारी चीज़ें, उसके मतलब कितने क्षेत्रों में वो है, कितना क्वांटिटी में है वो जल, तो उसको जानकारी लेने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जल विज्ञान सर्वेक्षण बोलते हैं। अब आते हैं खदान सर्वेक्षण, माइन सर्वेक्षण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ झारखंड में कोयले की खदान झारखंड में हुआ, कुछ सोनभद्र में है, कुछ कोलकाता में है। तो माइन सर्वे, जहाँ पर हम लोग क्या अपने सतह से नीचे कोई भी खनिज पदार्थ, वो चाहे कोयला हो, चाहे जिस चीज़ का पदार्थ हो, खनिज पदार्थ में आता हो, उसका सर्वेक्षण करना ही किस में आता है, खदान सर्वेक्षण में आता है। हम लोग उसी को क्या बोलेंगे, माइन सर्वे। अब आते हैं नेक्स्ट में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के या सतह के नीचे पाए गए चट्टानों का सर्वेक्षण करना ही क्या कहलाता है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इतनी चीज़ें आप लोग लिखते चलिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम अगर लिखने लगेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ हम समझाते चल रहे हैं, आप लोग नोट्स करते, तो वैसे भी नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया था, उससे भी देख के, नहीं तो आप अपने से यहाँ से बनाना चाहें समझ के तो बना सकते हैं अपने से, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब आते हैं सैनिक सर्वेक्षण, मिलिट्री सर्वे में। सैनिक सर्वेक्षण, हमारे सैनिक कहाँ पर रहना है, कहाँ पर उनको युद्ध करना है, कहाँ पर उनको सारी चीज़ें, मतलब कहाँ पे उनको जो है गन का पॉइंट बनाना है, कहाँ पे जो तोपे वगैरह है वहाँ पे पॉइंट बनाना है, कहाँ पे उनको सेफ जगह पे रहना है, ये सारी चीज़ों का पता लगाना ही जो भी सर्वे आप करते हैं उसको सैनिक सर्वेक्षण कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स या किसी भी माध्यम से जरिए से हमारे तक मैसेज पहुँचाइए, हम आपको जो है PDF या ऑनलाइन ही आपको सलूशन दे देंगे, ठीक है। वैसे तो समझ में आना चाहिए, एकदम साफ साफ सीधी सीधी से है। अब आते हैं लास्ट, पुरातत्व आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो पुरानी चीज़ें हमारे जो है जमीन के अंदर से निकली हुई चीज़ें, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा निकलने वाला पुरातत्व हमारा जो है वहीं से निकला। देखे होंगे कहीं भी म्यूजियम में जाएंगे तो मूर्ति वगैरह कहीं किसी का हाथ नहीं है तो मुंडी फुटी हुई है, या कुछ भी मतलब ऐसा कोई मूर्ति निकलना, सिक्का निकलना, या कोई भी जानवर का जो है क्या कहते हैं आपका मूर्ति निकलना, या भगवान की मूर्ति निकलना, कुछ भी एनीथिंग जमीन बहुत पुराने समय से वो उसी में दफन थी, उसको निकालना ही क्या कहलाते हैं, पुरातत्व आपका सर्वेक्षण कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई है? तो इतनी बात समझ में आ गई तो अब हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट के आधार पर सर्वेक्षण। तो इंस्ट्रूमेंट के आधार पर सर्वेक्षण को बस खाली मैं बता दे रहा हूँ कितने प्रकार का होता है, उसके बाद जो है हम उसको डिटेल में, क्योंकि हमको पूरा सर्वे उसी पे पढ़ना है तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब हेडिंग डालिए आप लोग कि इंस्ट्रूमेंट के आधार पर यानी उपकरण के आधार पर सर्वेक्षण किया गया सर्वेक्षण।
पुश करिएगा। जैसा कि हम लोगों ने उद्देश्य के आधार पर हम लोगों ने पढ़ चुके थे, अब आते हैं उपकरण के आधार पर सर्वेक्षण कितने प्रकार से क्वालिफाइड हुआ है। कुल मिला के 8 प्रकार से सर्वेक्षण को क्लासिफाइड किया गया है उपकरण के आधार पर। पहला है हमारा अवीक्षण सर्वे, दूसरा है हमारा जरीब सर्वेक्षण, चयन सर्वे जो इसी सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, और तीसरा हमारा है दिक्सूचक सर्वे जिसको कंपास सर्वे बोलते हैं, इसको भी इसी सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। जो आगे पढ़ाएंगे अभी तो सिर्फ बता दे रहे हैं कितने प्रकार से होता है, सिर्फ आप क्लासिफाई लिखना जरूरी है क्योंकि ये पूछ सकता है कि उपकरण के आधार पर सर्वेक्षण को विभिन्न प्रकार से विभाजित करिए। तो चौथा हमारा है प्लेन टेबल सर्वे जो इसी सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये तीनों आपको नेक्स्ट आपके जो है नेक्स्ट ईयर में जो सेमेस्टर में आएगा सर्वे सेकेंड उसमें पढ़ना पड़ेगा। तो टेकोमेट्री सर्वेक्षण नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। एक थियोडोलाइट सर्वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी आता है, ये नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक उपकरण द्वारा, आधुनिक उपकरण में समझ लेते हैं जैसे कि ऑटो लेबल एक आधुनिक उपकरण है। ऑटो लेबल मशीन आप लोगों ने देखा होगा जब सड़क वगैरह पे बनता है तो कहीं कहीं एक दूरबीन नुमा जो है 3 पैरों वाले स्टैंड पे आप देखे होंगे रख के उसको जो है देखते हैं, सामने जो है एक स्टाफ रखते हैं जो लेबल काम आता है, जो हम लोग लेवलिंग में पढ़ेंगे। लेवलिंग में, इसमें नहीं, लेवलिंग में पढ़ेंगे। आपके जो है सिलेबस में हमने बताया था लेवलिंग भी आपका एक यूनिट है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑटो लेवल के आधुनिक उपकरण में वो आता है। एक फोटोग्राफी सर्वेक्षण है, तो ये भी हम लोग जो है बाकी की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो एक तो हमारा हम लोगों ने पहला पढ़ा क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में, 6 प्रकार के। उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। उपकरण के आधार पर हमने कितना प्रकार है, 8 प्रकार से। अब एक हमारा जो है एक और सर्वे बच गया, विधि उपकरण, या आप इसको जो है विधि अपनाने पे जो है सर्वेक्षण आप लिख सकते हैं। विधि अपनाने पे लिख लीजिए, विधि अपनाने पर सर्वेक्षण। इसमें 2 तरीके से विधि अपनाते हैं हम लोग। जो भी सर्वे करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं। पहला एक टेक्नोमेट्री आप देखे होंगे, त्रिकोणीय सर्वेक्षण, और दूसरा हमारा है चक्रमण सर्वेक्षण। ये आगे चल के हम बताएंगे कैसे किया जाता है, ये सब आप ही के उसमें सिलेबस में है, ये आगे चल के बताएंगे। सिर्फ हम इस समय आपको प्रकार बता दिए। हम लोगों ने 4 प्रकार से क्लासिफाई किया था, क्षेत्र के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उपकरण के आधार पर और विधि अपनाने के आधार पर जो है हम लोग सर्वेक्षण किए थे। तो आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को ख़त्म कर दिया है। अब हम नेक्स्ट उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, जो कि हमेशा क्वेश्चन आपका पूछेगा और इसको कायदे से कल समझेंगे, और जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, एकदम कायदे से समझिएगा। बाकी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन कल हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सर्वे देखेंगे। बाकी के लिए जो है आप लोग जो है पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।